guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So today's topic is very interesting. Today I'm going to tell you 10 things that will help you to survive college, or 10 things you need to know before entering medical college. When I entered medical college, I didn't know these things, so I thought why not to make video on this topic so that you can get help from this video, or you get to know what things you should keep in mind before entering any medical college. And also these things will help you in college. So let's get started. So the first point I would like to say to you all is that believe in yourself. I started doubting myself in the first year itself. So when I got first year results, I got pass, I got good marks, but I didn't got the marks I thought I will get, or the marks I thought I deserve. So I started doubting myself. I thought कि यार मैं इतना पढ़ रही हूँ, इतना कर रही हूँ, फिर भी क्यों मेरे को मार्क्स नहीं आ रहे हैं. सो इन फर्स्ट ईयर आई फेल्ट वेरी लो. मुझे बहुत लो फील होने लगा एंड आई थॉट कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. सो इन फर्स्ट ईयर आई गॉट टू नो दैट व्हाट आर द ट्रिक्स और टिप्स आई शुड यूज़ ड्यूरिंग गिविंग एग्ज़ाम. मतलब जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेरे को कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए. और उस ट्रिक्स फिर मैंने जो सेकेंड ईयर में आई ना, तब मैंने वो फर्स्ट ईयर के जो सारे चीज़ें मैंने नहीं की थी ना, वो सेकेंड ईयर में मैंने ध्यान रखा. सो आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन सेकेंड ईयर. आई वॉज इन टॉप 5 इन सेकेंड ईयर. सो फर्स्ट ईयर में मतलब आई वॉन्ट टू से कि डोंट डाउट योर सेल्फ. इफ़ यू आर इन दिस फील्ड तो मतलब तुम हो डिजर्विंग, इसलिए ही तुम मेडिकल फील्ड में आए हो. Second thing I want to tell you guys is some days you will feel that your batchmates are doing jobs and they are earning, but you are not earning also, and you are not able to do anything. So I also felt, मतलब मेरे को तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि यार मेरे फ्रेंड्स अभी से अर्न कर रहे हैं, अभी से उनकी जॉब्स है, एंड आई हैव टू सर्वाइव मोर 4 or 3 years in college. So how will I able to get it? So don't take that much stress में, कि सबकी फील्ड अलग अलग होती है एंड सब लोग को अपना अलग अलग, मतलब कुछ लोगों के 3 साल के कोर्स होते हैं, कुछ लोगों के 4 साल के कोर्स होते हैं. सो इन मेडिकल फील्ड देर आर 5.5 years. सो मेरे को ये चीज़ बहुत तंग कर रही थी कि मैं अभी कुछ कर नहीं रही हूँ. बट देन आई started taking these things positively and I started discussing these things with my friends. एंड जब हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं ना, तो हमें भी अच्छा लगता है और हमारे ये सारे थॉट्स कम हो जाते हैं. सो डोंट टेक दीज थिंग्स नेगेटिवली. ये थॉट सबको ही आता है. बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, अबाउट दीज थिंग्स, एंड थिंक व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू. द थर्ड थिंग दैट आई फेस्ड इज आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स. सबका डिफरेंट स्टाइल होता है स्टडिंग का. एवरी वन हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टडिंग. तो जैसे तुम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ योर वे ऑफ स्टडिंग. मतलब आप कैसे स्टडी कर सकते हो. नोट्स बना के कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, पेपर सॉल्विंग से कर सकते हो. सो आफ्टर फर्स्ट ईयर रिजल्ट आई गॉट टू नो कि मेरे को कौन सी टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करनी है जिससे मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँ और जिससे मैं अच्छे से सीख पाऊँ. तो वो हमें फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद ही पता चलता है. और वो एग्ज़ाम जब हम देते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि ओके इतने टाइम में देना चाहिए था, इतने टाइम में मुझे इतना पेपर सॉल्व करना है. वो हमें उस फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद ही पता चलता है. सो ये तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा. ये हमें एक्सपीरियंस से ही पता चलता है. और जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दोगे, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दोगे, तो फिर थर्ड ईयर में ऑटोमेटिकली आपको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे ही. सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. सबका अपना अपना वे ऑफ स्टाइल है, सबका अपना अपना वे ऑफ लर्निंग है. सो जस्ट डू यू. मतलब जो तुम कर रहे हो वो बेस्ट ही है. बस हार्डवर्क मत छोड़ना. और तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस और बढ़ेगी और तुम अच्छा स्कोर कर लोगे. डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स. सो द फोर्थ थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ दैट थियरी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट प्रैक्टिकल इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज थियरी. बिकॉज मैंने फर्स्ट ईयर में थियरी को ही सीरियसली लिया था, बट देन आई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आई गॉट टू नो कि प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना थियरी होता है. पर ये हमें इतना कहा नहीं जाता है. वी हैव टू डू इट बाय आवर सेल्फ. हमें खुद से ही सीखना पड़ता है प्रैक्टिकल पार्ट. मतलब सिखाते हैं, बट जो सारी मेन चीज़ें हैं सब तुम लोग को कॉलेज में सब कुछ कोई नहीं सिखाएगा. तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा सब कुछ.
तो मतलब मेरे को ये चीज़ बहुत लेट पता चली थी कि थियरी इज़ इम्पॉर्टेंट बट प्रैक्टिकल इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज थियरी। सो डोंट नेग्लेक्ट प्रैक्टिकल। मतलब ऐसा मत करो कि तुम सिर्फ थियरी पे ही ध्यान दे रहे हो और प्रैक्टिकल तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। बिकॉज आई एम मतलब मेरे को ये एक्सपीरियंस है और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे जाके जैसे तुम 3rd 4th ईयर में आओगे ना, तुम्हें खुद ही वाइवा में प्रैक्टिकल पार्ट में पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट इन मेडिकल एग्जाम्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। Start making notes and start preparing early. So I started preparing, मतलब फर्स्ट ईयर में I started making notes but I was not that sincere क्योंकि फर्स्ट ईयर में अभी हम जस्ट नीट दे के आए ही होते हैं, हमने इतना पढ़ाई होता है तो हम ऐसे थिंग्स को लाइटली लेते हैं। और शायद मैंने भी वही गलती की थी, मैंने फर्स्ट ईयर में थिंग्स को बहुत लाइटली लिया था। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, मैंने सेकेंड ईयर में पूरा का पूरा अपना स्टार्टिंग से ही मैंने अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और मेरा फर्स्ट ईयर था ना, वो कोविड में था। सो तो फर्स्ट ईयर में मैंने जब कोविड में एग्ज़ाम्स दी थी ना, तो मतलब कोविड में हम नोट्स बनाते थे पर हमारा ज़्यादा सेशंस ऑनलाइन ही होता था, तो उसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट मच गुड। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने कर दिए थे और स्टार्टिंग से ही मैंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और वो स्टार्टिंग से मैंने किया था, इसलिए मेरे को सेकेंड ईयर के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा था। इसलिए आप अगर अच्छे से नोट्स बना रहे हो ना, तो आपका फर्स्ट ईयर से ही मतलब सेकेंड ईयर आपका बहुत ही अच्छा जाता है। इसलिए आप फर्स्ट ईयर से स्टार्टिंग से ही एनाटॉमी, फिजियो, फार्मेसी तीनों के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो और तीनों का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो फिर सेकेंड ईयर में आपको वो ईजी लगेगा और थर्ड ईयर में भी वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर करोगे तो आपकी वो हैबिट ही बन जाएगी नोट्स बनानी। और नोट्स में से पढ़ना एग्ज़ाम के टाइम बहुत ईजी होता है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम आपको फिर रिविजन ही करना पड़ता है। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। द 6th पॉइंट इज़ डोंट टेक एनी सब्जेक्ट्स लाइटली, क्योंकि इफ़ योर फिजियो इज़ गुड इन फर्स्ट ईयर, इट विल हेल्प यू इन पैथोलॉजी इन सेकेंड ईयर एंड इट विल हेल्प यू इन सर्जरी इन थर्ड ईयर। सो द चेन गोज़ ऑन। मतलब अगर आपका फर्स्ट ईयर में फिजियो अच्छा है तो सेकेंड ईयर में पैथो अच्छा ही रहेगा, और अगर सेकेंड ईयर में पैथो अच्छा है तो थर्ड ईयर में भी पैथो सर्जरी अच्छा रहेगा, एंड इन फोर्थ ईयर आपका मेडिसिन अच्छा रहेगा। मतलब सारी चीज़ें रिलेटेड है। तो मतलब आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हो तो वो आपको आगे हेल्प करेगा, और नोट्स भी बहुत हेल्प करते हैं। सो एक भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट मत करो, आप सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड होते हैं। और मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन में भी ऐसा होता है। अभी हमारे टाइम पे मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन फर्स्ट ईयर से नहीं था, पर अब वो फर्स्ट ईयर से ही आना हो गया है स्टार्ट। तो मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन को भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि मटीरिया मेडिका ऐसा है ना कि उसमें हमें बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मटीरिया मेडिका को पूरा नेग्लेक्ट कर देंगे तो जब एग्ज़ाम आएगा ना, तब वो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। इसलिए डोंट नेग्लेक्ट मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका भी रिवीजन स्टार्टिंग से ही रखो, और ऑर्गेनॉन का भी वही है। ऑर्गेनॉन का भी हमें रिवीजन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सब कुछ एंड टाइम के लिए रख देंगे ना, तो वो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम देता है। इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही दोनों का प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, मटीरिया मेडिका का भी और ऑर्गेनॉन का भी। और जैसे मैंने बोला, फिजियो, पैथो, सर्जरी और मेडिसिन, ये सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड है। इसलिए हम कोई भी एक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें सारे सब्जेक्ट को साथ में ही रखना पड़ता है। इसलिए फर्स्ट ईयर से ही फिजियो में इतना अच्छा हमें ध्यान देना पड़ता है, ताकि सेकेंड ईयर में हमें पैथो में प्रॉब्लम ना आए, थर्ड ईयर में सर्जरी में प्रॉब्लम ना आए, फोर्थ ईयर में मेडिसिन में प्रॉब्लम ना आए। तो 7th पॉइंट इज़ डोंट टेक इंटरनल एग्ज़ाम्स वेरी लाइटली, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लोग की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हम लोग को इंटरनल एग्ज़ाम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। बट हम जब जो उस ईयर की जब एग्ज़ाम देने होते हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम होती है, उसमें तुम लोग को जब तुम्हें इंटरनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी ना, वो तुम्हें बहुत हेल्प करता है। अगर तुम लोग ने इंटरनल एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें पढ़ ली है, तो तुम्हें जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें वो इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो वो तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा। इसलिए कभी भी इंटरनल एग्ज़ाम को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम लोग को तभी लगता है कि क्या है, इसके मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं, क्यों फालतू का ये एग्ज़ाम दे, क्यों ये सब। बट वो तुम्हारी एक टाइप का प्रैक्टिस है। और मैं तो कहती हूँ कि क्लास में भी जो सारे टेस्ट होते हैं उसको भी लाइटली मत लो, सारे टेस्ट को उतना ही अच्छे से दो, ताकि जब तुम वो चीज़ बाद में पढ़ रहे हो तो तुम्हें वो चीज़ आ ही जाएगी, और वो तुम्हें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए वो तुम्हें बहुत हेल्प करता है। ऐसा लग रहा है कि मुझे याद नहीं रह रहा है, मैं कैसे याद करूँ, तो ट्राई कि तुम एक बार पढ़ो, फिर उसको देखे बिना लिखो, और वैसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें वैसे भी प्रैक्टिस होगी, और जब एग्ज़ाम में तुम लिखोगे तुम्हें सब याद रह जाएगा। और एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि 3 घंटे की एग्ज़ाम
होती है उसमें ऐसा होता है कि कैसे हम पेपर को पूरा ख़त्म करेंगे, तो तुम डिवाइड कर लो 1.5 आवर, ये 1.5 आवर में सेक्शन ए सेक्शन बी, तो वैसे तुम हाफ कर लोगे ना तो तुम्हें ईजिली तुम्हारा टाइम में पेपर ख़त्म भी हो जाएगा और तुम अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो ऐसा नहीं करना है कि इंटरनल एग्ज़ाम में तो हम ध्यान ही ना दें, इंटरनल एग्ज़ाम को इग्नोर ही कर दो, ऐसा मत करो। तुम इंटरनल एग्ज़ाम में जितनी मेहनत करोगे वो तुम्हें तभी नहीं, पर तुम जब फाइनल एग्ज़ाम दोगे ना तब वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। 8 पॉइंट इज़ के तुम लोग जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं ना तो हमें बहुत एंग्जाइटी होने लगती है, हमें डिप्रेस टाइप भी फील होने लगता है, और हमें ना जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं ना तो हमें ऐसा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें एंग्जाइटी होने लगती है। तो उस टाइम मतलब आप ज़्यादा फ्रेंड्स बनाओ, ज़्यादा कॉलेज के सीनियर्स को फ्रेंड बनाओ, क्योंकि सीनियर्स है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि वो लोग ने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है, तो वो तुमको उस चीज़ में हेल्प करेंगे कि कैसे कॉलेज को सर्वाइव करना है, क्योंकि वो लोग ने ये चीज़ की है तो उनको पता है कि कैसे वो चीज़ को ओवरकम करना है और कैसे हम कॉलेज में ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही ऐसा नहीं होता है कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ बहुत अलग होती है, हमने जो स्कूल में पढ़ा होता है ना वो कॉलेज में नहीं होता है, पूरी पैटर्न ही अलग होती है। तो कॉलेज में जब हम एंटर करते हैं ना तो हम लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग कितने अलग है, यहाँ की पढ़ाई कितनी अलग है, और हमें स्टार्टिंग में पता भी नहीं चलता है कि व्हाट इज़ माय वे ऑफ स्टडिंग, मैं कैसे पढूं। तो उस टाइम पे तुम्हें कॉलेज मतलब सीनियर से बात करनी है, वो तुम्हें सारी तरह ट्रेन करेंगे और सब समझाएंगे कि वो लोगों ने कैसे ये चीज़ सर्वाइव की। तो पर्सनली मेरे को तो सीनियर से बहुत हेल्प मिली है, वो लोग बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करते हैं, और हमारे कॉलेज में रैगिंग का तो कोई चांस ही नहीं था, और हमारे कॉलेज में रैगिंग होती ही नहीं थी। तो फिर मतलब गर्ल्स में तो नहीं होती थी, तो हमने कभी रैगिंग फेस नहीं किया है, क्योंकि हमारे सीनियर्स तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत पढ़ाई की बातें कर ली, अब थोड़ी हॉबीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सो माय 9 पॉइंट इज़ के डोंट लेट योर हॉबीज़ डाउन। मतलब ऐसा मत करो कि तुम इतना पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाए कि तुम अपनी हॉबीज़ ही भूल जाओ। पर्सनली आई यूज़ टू लव डांसिंग एंड आई स्टिल लव डांसिंग, बट आई स्टार्टेड इग्नोरिंग थिंग्स आई लाइक, क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व हो गई थी अपने कॉलेज के सारी चीज़ों में, पढ़ाई में, कि मैं भूल गई थी कि यार डांस मतलब मेरे को डांस कितना पसंद है। सो डोंट लेट योर हॉबीज़ डाउन। मतलब सब चीज़ का टाइम बना लो कि इतने टाइम पढ़ना है तो इतने टाइम अपनी हॉबीज़ भी करनी है, क्योंकि हॉबीज़ जो हमें पसंद है वो हम करेंगे तो उससे ही हमारा माइंड फ्रेश रहता है, और उससे भी हमें पता चलता है कि हमें कितना टाइम किस चीज़ को देना है। सो डिवाइड योर टाइम, मेक अ शेड्यूल एंड डू थिंग्स दैट वे। एक चीज़ पे ही पूरा फोकस मत करो। ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ पढ़ाई पे कर रहे हो और तुम्हारे 4 साल 5 साल चले जा रहे हो, और तुम फिर रिग्रेट कर रहे हो कि यार मैंने कॉलेज टाइम पे क्या किया, कुछ नहीं किया, मेरे को ये चीज़ पसंद थी फिर भी मैं नहीं कर पाई। सो डोंट डू दीज थिंग्स। मतलब अपनी लाइफ अपनी तरह से जियो, और जो तुम्हें पसंद है वो तुम करो। 10 पॉइंट मेरा ये है कि तुम जो भी कर रहे हो कॉलेज में सारे इवेंट्स में पार्ट लो, क्योंकि तुम जितना पार्ट लेते हो ना उतना तुम सबके साथ इंटरेक्ट होना चालू करते हो, और तुम वैसे भी थोड़ा सबके साथ जैसे मिलोगे ना तुम्हें सारी कॉलेज की चीज़ें पता चलेगी, तुम्हें पता चलना है कि एक्चुअली में सबका माइंडसेट क्या है, सबकी थिंकिंग क्या है, सब कैसे सब मैनेज करते हैं। पर्सनली मैं स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से कॉलेज के इवेंट्स होस्ट करती हूँ या कॉलेज के मैनेजमेंट में पार्ट लेती हूँ, तो उससे मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है, और मुझे वैसे भी इस चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, तो उससे मेरी थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है। और जैसे सारे इवेंट्स करते हैं ना हम आगे के लिए तैयार भी होते जाते हैं, और वो सारी चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस ही देती है। तो जैसे तुम अपने कॉलेज के इवेंट्स करोगे ना, तुम जूनियर से मिलोगे, सीनियर से मिलोगे, तो जैसे तुम सबसे मिलोगे तुम्हारा सबके साथ कनेक्शन बढ़ेगा, तुम्हारी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, वैसे तुम्हारा कॉलेज में तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, तुम्हारा सर्वाइवल बहुत ईजी हो जाएगा। सो बी फ्रेंड्स विथ एवरीवन, सबके साथ दोस्ती बनाओ, सबके साथ चिल करो, मज़े करो। So guys, that was all for this video. If you like this video 1% also, please do comment, and if this video helped you, please do comment in this video that yes, it helped me, and if you want me to make more such videos, please do comment in this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye.